स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शिवसेना नेता संजय रावत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 10 मार्च को पता चलेगा किसके शरीर में है किसका खून। एक और बड़ी अपडेट, हरीश रावत का पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मचाई खलबली। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया बड़ा हमला, बोले चौथे चरण के बाद से ठंडे पड़ गए हैं बीजेपी वाले। एक और बड़ी अपडेट, बांदा में बोली प्रियंका गांधी यूपी में हो रही है धर्म की राजनीति, विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश से आगे नहीं है योगी, यूपी में इस बार बनाएगी सपा सरकार, दिल्ली के पूरे एलजी ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो बदल गई सरकार, बताएंगे क्या कहते हैं इस बार के आंकड़े। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी की हालत पतली देखकर क्या डर गए हैं अमित शाह, बताएंगे क्यों बना रहे हैं काशी प्रांत में क्लीन स्वीप का प्लान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिजाब विवाद के बीच सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा, मचा हंगामा। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा को वोट दे रहे हैं तो ये आपकी भूल है, सिर्फ एक ही नेता बीजेपी को हरा सकता है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई से शेयर बाजार में धड़ाम, सेंसेक्स में 1800 अंकों से ज्यादा की गिरावट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप, प्रतापपुर में डाले जा रहे हैं फर्जी वोट, आज 61 सीटों पर मतदान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा के बूथ संख्या 106 पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। सभी मतदाताओं को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया है और लगातार ईवीएम बीप की आवाज आ रही है। शिवसेना नेता संजय रावत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा 10 मार्च को पता चल जाएगा किसके शरीर में है किसका खून। दरअसल दोस्तों, यूपी चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। राजनीतिक दल ने चरणों के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टी के महारथी अब पूर्वांचल के रन में लग चुके हैं। बता दें कि इसी क्रम में गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय रावत और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे। बता दें कि संजय रावत और आदित्य ठाकरे ने डुमरियागंज में अपने प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। संजय रावत ने डुमरियागंज के भाजपा विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह के विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसके शरीर में किसका खून है। दोस्तों, दरअसल यहां से योगी आदित्यनाथ के करीबी और हिंदू युवा वाहिनी से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले रघुवेंद्र सिंह भाजपा के विधायक और प्रत्याशी हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों डुमरियागंज सीट से भाजपा विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि जो हिंदू मुझे छोड़कर किसी और को वोट देगा उसका टेस्ट करवाऊंगा कि उसमें हिंदू का ही खून है या फिर मुसलमान का भी खून है। इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार को संजय रावत ने कहा है कि शिवसेना की राजनीति कभी भी नफरत की नहीं रही। जरूर हमारे हाथों में हिंदुत्व का केसरी और भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं। किसके शरीर में किसका खून है ये 10 मार्च को पता चलेगा। संजय रावत ने आगे कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखेगी, यहां से वो हट गई है। समझ लो यही परिवर्तन का माहौल रहा तो 2024 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखेगी, यहां से वो हट गई है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमें लगा था कि उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है, ये कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे वैसा बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन जो भी सपने दिखाए गए वो सपने सपने ही रह गए, सपनों का जुमला बन गया, सपने खरे नहीं उतरे। चलिए अगली खबर, हरीश रावत का पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मचाई खलबली। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने मंगलवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर सेना के एक केंद्र में एक व्यक्ति कई डाक मतपत्रों पर निशान लगाते और दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि वीडियो में सेना के एक केंद्र में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे डाक मतपत्रों पर निशान लगा रहा है और यहां तक कि सभी लोगों का हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। इसका एक नमूना देखिए। उन्होंने पूछा क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेना चाहेगा।
बता दें कि वीडियो के संबंध में पूछे जाने पर रावत के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने इससे जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार किया, लेकिन दावा किया है कि ये वीडियो उत्तराखंड का ही है। उन्होंने कहा है कि अभी पार्टी ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर कोई ज्ञापन या शिकायत नहीं दी है, लेकिन आयोग इस पर सवत संज्ञान ले सकता है। चलिए अगली खबर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया बड़ा हमला, बोले चौथे चरण के बाद से ठंडे पड़ गए हैं बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरण बचे हैं। बाकी के 4 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अन्य 3 चरणों के लिए राजनीतिक दल पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हैं। बता दें कि साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो खुद ठंडे पड़ गए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में वोट पड़ा है और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, जिसके बाद से बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंडा के लोगों को देख लेंगे तो उनकी भाप निकल जाएगी। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं कि सपा सरकार बनेगी तो फौज, पुलिस, नौकरी निकलेंगी। 11 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का काम नौजवानों को देने का काम करेंगे। आपको पता लग गया होगा कि सपा सरकार बनने वाली है। जब से जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी की है, तब से बयान आ रहे हैं घटिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने सुना है कि इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धमकी भी दी जा रही है, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। इसलिए डरना मत, इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा। ऐसी सरकार जिसने महंगाई बढ़ाई हो, मजदूरों को पैदल चलाया हो, दवाई न दी हो, ऐसी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? चलिए अगली खबर। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली यूपी में हो रही है धर्म की राजनीति, विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, गोंडा में आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। बता दें कि बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोंडा के गेरा विधानसभा क्षेत्र के मस्कनवा में कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए वोट की अपील की। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और गरीब को गरीब ही रहने देना चाहती है। जिस तरीके से आपके घर में कोई रहता है तो लोग उससे काम करवाते हैं, फिर भी आप लोग ऐसी सरकारों पर वोट क्यों दे रहे हैं? साथ ही प्रदेश में छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी को छुट्टा जानवरों की जानकारी नहीं थी। जब चुनाव आया तो छुट्टा जानवर याद आए। छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों से निजात पाने के लिए कई काम किए हैं और यूपी में धर्म की राजनीति हो रही है। चलिए अगली खबर। अखिलेश से आगे नहीं है योगी, यूपी में इस बार बनेगी सपा सरकार। दिल्ली के पूर्व एलजी ने दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि जंग का कहना है कि इस बार यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा है कि यह उनका एनालिसिस है। चलिए अगली खबर। यूपी में जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो बदल गई सरकार। बताएंगे क्या कहते हैं इस बार के आंकड़े। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है, जिसमें से 4 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ। हालांकि इस बार चुनाव का प्रतिशत पिछले चुनाव से 1% कम दर्ज किया गया, जिससे राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि दूसरी ओर यदि देखा जाए तो पिछले चुनाव में 2012 के विधानसभा चुनाव के उपेक्ष वोटिंग में 5% का इजाफा हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन अब की बार मतदान का फीसदी घटने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव का प्रतिशत घटने से सीटों को लेकर जीत हार में थोड़ा ही अंतर देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर। बीजेपी की हालत पतली देखकर क्या डर गए हैं अमित शाह? बताएंगे क्यों बना रहे हैं काशी प्रांत में क्लीन स्वीप का प्लान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम यूपी और मध्य यूपी के बाद अब बाकी के 3 चरणों में गोरक्षक प्रांत और काशी प्रांत की सीटों पर मतदान होना है।
इनमें भी वाराणसी समेत काशी प्रांत की 71 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम साबित होने वाली हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत के दम पर क्लीन स्वीप करने को कहा है, ताकि काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी 71 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीत सकें। चलिए अगली खबर। बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा को वोट दे रहे हैं तो यह आपकी भूल है, सिर्फ एक ही नेता बीजेपी को हरा सकता है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 4 विधानसभाओं में प्रचार करने के लिए पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। बता दें कि उन्होंने चुनाव लड़ रहे अपने और गठबंधन दल जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से बात की। बता दें कि ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं से साथ आने की अपील की। इस दौरान ओवैसी ने सपा बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा सहित योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वो सब झूठ और बकवास है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। वहीं सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम देश का नमक खाते हैं, उन दोनों का नहीं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने आजकल मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अब आवारा जानवरों को गोबर से दौलत पैदा करने का नया जुमला दे रहे हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो रामनगर, जोधपुर और दरियाबाद विधानसभा में पार्टी द्वारा आयोजित जनसभाओं में शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा सहित भाजपा पर वार किया। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोग धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं कि मैंने जो लोगों को पैगाम दिया है वो पैगाम लोगों तक पहुंच चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है।